नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, PGT की वैकेंसी निकली हुई है जैसे हरियाणा में, या कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले की जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। हरियाणा में जो एस्टेट जो इसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो चुकी है, जो पहले 7 साल होती थी, तो ये जैसे सीटेट होता है तो अब ये भी जो यहाँ पर लाइफ टाइम हो चुका है। तो आपको अगर आपने एक बार इसको पास कर लिया तो दोबारा से एग्ज़ाम देने की जो आपका आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, नलचंपू के आर्यावर्त वर्णनम में मुख्य रूप से किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? किसमें? नलचंपू के आर्यावर्त वर्णन में। अब यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आए हैं, जिसमें ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा श्लेष, उपमा और जो परिसंख्या अलंकार है, तो इनको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और नलचंपू जो है यहाँ पर ये महर्षि त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है और चंपू काव्य है ये। तो जैसे यहाँ पर ये अलंकार आए थे, श्लेष, उपमा, परिसंख्या अलंकार। तो श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण हम देख लेते हैं। श्लिष्टे पदे अनेकार्थ विधाने श्लेष उच्यते। श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। अब जो श्लिष्ट पद जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है शपथ जिसमें अनेकार्थ आश्लिष्ट हो। ऐसे पदों से अनेकार्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है, जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, तो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। उदाहरण आपने याद रखना है। प्रतिकूलतामोपगत ही विधौ विफल तमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुवन प्रतिशत कर शास्त्रमपि। यह श्लेष अलंकार जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण भी है इसका। पृथु पात्र स्वर पात्रम भूषित नहीं शेष परिजनम देव हविल सत्करेणुघ्नम संप्रति सम अव्यहो सदनम। और उपमालंकार की बात करें तो परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अवधीयते। ये जो उपमालंकार का लक्षण है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्रियागत साम्यम अर्थात क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तमसा पुनः निर्वासतः प्रदीपस्य सीखे जरतो मति ही। तो ये जो है यहाँ पर उपमालंकार जो है इसका उदाहरण है। और अगर हम यहाँ पर परिसंख्या अलंकार की बात करें तो किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वा कथितम यद प्रकल्पते तद वाक्य उपहाय परिसंख्या तो सा स्मृता। अर्थात कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है, तो उसे हम परिसंख्या अलंकार कहेंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अलंकार है जो आपने याद रखना है। कई बार जर्नी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्यकारों का समूह है। कालिदास, भवभूति, भास, मतलब गद्यकार हैं यहाँ पर। अब जो गद्यकार हैं यहाँ पर ये कौन कौन से हैं? अब इनमें देखें तो ऑप्शन जो डी में है, सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट, इनको जो है गद्य कवि के नाम से जाना जाता है। सुबंधु की वासुदत्ता है, दंडी का 10 कुमार चरितम और महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी और हरचरित भी इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर गद्य कवि आपने याद रखने हैं। तो ये सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट है। और काव्यत्रय ये महर्षि कालिदास है, क्योंकि 3 काव्य इन्होंने लिखे थे जो लघुत्रय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंदवर्धन ने दैवन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की है, और यह महाकाव्य में वाणियों में उसी तरह से शोभित होती है जैसे अंगनाओं में लावण्य। वह अर्थ ही काव्य की आत्मा है और उसे कहा जाता है। तो ये उदाहरण यहाँ पर वक्रोक्ति, प्रतीयमान अलंकार या वाचार। तो ये जो उदाहरण यहाँ पर किसका है? और इसमें अगर हम देखें तो प्रतीयमान जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। तो और किन का था ये? आचार्य आनंदवर्धन का। किस में से है? दैवन्यालोक में से है। इसमें एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की गई है। और महाकाव्य की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता है जैसे अंगनाओं का लावण्य, और वह अर्थ ही काव्य की
आत्म है, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, रूपक भेद की दृष्टि से मृच्छकटिकम क्या है? नाटक है, प्रकरण है, वयोग या फिर प्रहसन है? तो रूपक भेद की दृष्टि से मृच्छकटिकम क्या है? और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो मृच्छकटिक क्या है? रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, जिसमें अंकों की संख्या 10 है और महर्षि शूद्राचार्य के द्वारा रचित है। इसके जो नायक हैं ये चारुदत्त हैं और नायिका गणिका वसंतसेन है। इसके बाद है यो हे हो वाद किस प्रशंसा में आया है? ध्वनि परिवर्तन के कारण, दिशाएं, भाषाकोद्भव या अर्थ परिवर्तन के कारण? तो ये हो वाद ये किस प्रसंग में आया है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो किस में आया है? भाषा के उद्भव में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन नवीन भारतीय या फिर द्रविड़ परिवार की भाषा? तो यहाँ पर जो अपभ्रंश है ये क्या है? और अपभ्रंश जो है इसका मतलब लिया गया यहाँ पर जो मध्यकालीन की जो भारतीय आर्य भाषा है, तो इससे इसका अर्थ लिया गया है। सबसे पहले जो पाली जो भाषा है इसका विकास हुआ था, तो सबसे पहले पाली भाषा आई थी। इनका कई बार इनका जो है एग्जाम में एक बार क्रम पूछा गया था। तो सबसे पहले पाली आ जाती है, पाली के बाद जो प्राकृत भाषा है ये आती है, प्राकृत के बाद संस्कृत आती है, एक एग्जाम में आया हुआ था ये। संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद अपभ्रंश आ जाती है और फिर इसके बाद आ जाती है अवहट और इसके बाद फिर हिंदी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये भाषा जो है इनका जो विकास ये माना गया है। तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो इस प्रकार से भाषाओं का क्रम आता है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है स्वर श्रेणी। ये आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या पेशाची। तो कौन सी भाषा जो इसके अंतर्गत आती है? और इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला, तो जो प्राकृत भाषा है इसके अंतर्गत ही आती है। और इसके अलावा जो अन्य भाषाएं भी इसमें आती हैं, महाराष्ट्रियन है जैसे, ये भी आती है इसमें। नेक्स्ट है अर्थ संकोच, जो है इसका उदाहरण है प्रवीण, असुर, तैल या फिर सरसीज। अर्थ संकोच का उदाहरण है। अब जो यहाँ पर तैल जो आया है तो ये है अर्थ संकोच का उदाहरण। जब किसी शब्द के विस्तृत अर्थ में पहले की तुलना में कमी आ जाती है तो उसे हम अर्थ संकोच कहेंगे। इसके बाद है धर्म का धम्म होना। यह उदाहरण है यहाँ पर तालव्य नियम का, समीकरण का, सादृश्य का या फिर विस्मीकरण का। धर्म का धम्म होना ये किसका उदाहरण है? और ये जो यहाँ पर उदाहरण आया है समीकरण का, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 5, 10, 8 या फिर 12। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? और ऋग्वेद जो है इसमें मंडलों की संख्या 10 है और 1028 सूक्त हैं इसमें और 10,552 इतने मंत्र हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद, जो है इसमें कांडों की संख्या है, कितने कांड हैं इसमें? अब एक एग्जाम में आया हुआ था कि अथर्ववेद किस में है, तो ये कांडों में है। अथर्व जो ऋषि थे तो उनके नाम पर पड़ा था इसका नाम अथर्ववेद, अथर्व के। तो यहाँ पर इसमें कितने हैं? तो इसमें कांडों की संख्या जो है ये 20 है, 20 जो है इतने कांड हैं इसमें। और इसमें जो अलग अलग जो कांड है उसमें अलग अलग विधियाँ जो इनके बारे में बताया गया है। जैसे ये रोग निवृत्ति हो गई, रोगों से छुटकारा, तो ये प्रथम कांड में बतलाया गया है। ऐसे ही सर्प विनाश, सांप जो होता है उसके जो विष है, जहर, उसका नाश कैसे होगा, तो 5वें कांड में बतलाया गया है। वशीकरण मंत्र हो गए, ये जो आपको 6ठे कांड में बतलाए गए हैं। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनके बारे में बतलाया गया है।
तो टोटल जो है यहाँ पर इसमें 20 जो है यहाँ पर एकांत माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेट लकार का प्रयोग होता है अपभ्रंश प्राकृत पाली या वैदिक संस्कृत में। तो लेट लकार जो है इसका प्रयोग वैदिक में होता था, मतलब वेद जो है वेद में होता था। लौकिक जो है लौकिक में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो वेद में पहले इसका प्रयोग होता था। तो जैसे 10 लकार हैं वैसे तो 10वीं आएगा ये भी। तो लट है, लंग है, लिट, लिट, लुट, लुंग है, लेट है, लोट, लरिंग और विधिलिंग। तो इस प्रकार के 10 हैं। तो जो लौकिक है लौकिक, तो लौकिक जो है इसमें ये नहीं आता है, लौकिक में नहीं आता, ये वैदिक में आता है। नेक्स्ट आ जाता है रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो जैसे 9 रस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इसी प्रकार से इनके सभी के स्थायी भाव भी अलग अलग हैं। तो जैसे रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र मतलब क्रोध होना, तो इसका जो स्थायी भाव है ये क्रोध है। और इसका रंग कैसा होता है? क्रोध होने पर रंग कैसा होगा इसका? लाल रंग का, तो रक्त वर्ण इसका होता है। और करुण रस का इसका स्थायी भाव शोक होता है, वर्ण इसका कपोत वाला होता है, देवता यम है। तो इसी प्रकार से जैन सभी के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सतवद ब्राह्मण से। सतवद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग, शुक्ल, कृष्ण या फिर अथर्ववेद से? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो इसका जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है। तो सतवद ब्राह्मण किस में है? ये शुक्ल यजुर्वेद में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ये। इसके बाद आ जाता है वेदांगों की संख्या है 5, 4, 6 या फिर 10। वेद के अंगों की जो संख्या है ये 6 होती है, जो ऑप्शन सी में दी गई है। अब 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या मानी गई है। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से जो इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद है भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त भी कह देते हैं। और किस वेद में आता है? तो ये आता है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद कांडों में है, तो पहला ही जो है इसमें आ जाता है 12.1 में। तो पहला ही है इसमें पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त। और अथर्ववेद में जो 9 शाखाएँ हैं क्या? पहले थी 9, लेकिन इस समय पिपलाद और शौनकीय शाखा, ये 2 ही शाखाएँ उपलब्ध हैं। इसके बाद है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं? अग्नि, उषा, इंद्र या विष्णु के लिए? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं? और ये हुए हैं इंद्र देवता के लिए। इनकी जो स्तुति हुई थी ये 250 सूक्तों में हुई थी। तो इसलिए ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है इंद्र देवता जो है इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। और एग्जाम में आ जाता है दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसके बाद है वेद के व्याख्याकार के रूप में सर्वाधिक प्रख्यात जो भारतीय आचार्य थे ये कौन से हैं वेद के लिए? अरविंद, सायण, दयानंद या फिर आचार्य यास्क? तो वेद के लिए जो है यहाँ पर जो आचार्य सायण हैं इनको जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है पुरूरा, उर्वशी, संवाद सूक्त। ये किस वेद में है? ऋग, यजुः, साम या फिर अथर्ववेद में? पुरूर्वा, उर्वशी, संवाद सूक्त। तो ऋग्वेद में आ जाता है ये, जो ऑप्शन सी में है। और 10वां जो मंडल है उसमें ये आता है। और ये जितने भी सूक्त है ये हमारे द्वारा जहाँ पहले कराए गए थे। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं विस्तारपूर्वक और इनके जो मंत्र हैं तो ये सभी जो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है तुमनार्थक प्रत्ययों का प्रचुर प्रयोग हुआ है उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में या फिर रामायण में। तो तुमनार्थक, तुमन प्रत्यय जो होता है तुमन का तुम शेष बचता है, तो इनका प्रयोग होता था। तो इनका जो प्रयोग है ये वेदों में होता था, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में है? ऋग, यजुः, साम या अथर्व किस में है? प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री। अब इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद से है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है।
नेक्स्ट है सामवेद के मंत्र में सबसे अधिक सामवेद के मंत्र सबसे अधिक किस वेद से लिए गए हैं? 4 जो वेद है, सामवेद ये गाया जा सकने वाला वेद है, उद्गाता इसके ऋत्विक हो जाएंगे। तो किस वेद से लिए गए हैं? शुक्ल, कृष्ण, अथर्व या ऋग्वेद से? अब इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गया है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रायण अन्य पद प्रधान है, तो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव केवल तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य ही पद प्रधान होगा और उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो अव्ययभाव जो समास है इसमें शुरू में अवयव उपसर्ग होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होगा, और जो बहुव्रीहि है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें न तो प्रथम न द्वितीय, अन्य ही पद प्रधान होगा। प्रायण पूर्व पद प्रधान है, अव्ययभाव समास है, और तत्पुरुष में उत्तर पद। नेक्स्ट है, किस रचना का विभाजन निश्वासों में हुआ है? नलचंपू, काव्य प्रकाश, शिवराज विजय या फिर धन्यलोक का? अब यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये जो शिवराज विजय जो है ये आपका निश्वासों में है, जिनकी संख्या 12 है, और 4 निश्वासों में है, 4 निश्वासों में है, और प्रत्येक में 3 विराम हैं। तो इस प्रकार से जाए हो जाएगा 3 विराम 4 निश्वास, तो इस प्रकार से टोटल जा 12 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, और पंडित ये जो शिवराज विजय जो है ये अंबिका दत्त व्यास जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है, भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है? विचित्र, प्राचीन, सुकुमार या फिर अन्योक्ति मार्ग? तो भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है विचित्र मार्ग, और भारवी जी अपने अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं। किरातार्जुनीय जो एक ही काव्य है, महाकाव्य कह सकते हैं आप, वृत्ति में जो आता है, तो यही इन्होंने लिखा था, जो 18 सर्गों में है। इसके बाद है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, तो इसके रचयिता है माधव, सायन, पतंजलि या फिर अरविंद। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, तो इसका जो संबंध है ये आचार्य सायन से है, क्योंकि पतंजलि मुनि जो है इनका तो महाभाष्य है। इसके बाद है कठोपनिषद, किस वेद से संबंधित है? कठोपनिषद, तो इसका जो संबंध है ये जो यहाँ पर यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो कठोपनिषद जाइए कृष्ण यजुर्वेद की कठ संहिता से संबंधित है। कैसे कृष्ण कैसे कठ, ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर, निरुक्त के रचयिता हैं कात्यायन, शौनक, सायन या फिर यास्क। तो निरुक्त जो इसके रचयिता हैं। अब निरुक्त के रचयिता कौन है? तो जो आचार्य यास्क जो है इनके द्वारा रचित है निरुक्त, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये जो कात्यायन जो है इनका नाम वरुचि भी है, तो इन्होंने वार्तिक जो है लिखे थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मृच्छकटिका में चारुदत्त किस प्रवृत्ति के नायक हैं? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत या धीरोदत्त? आप जो है यहाँ पर ये जो नायक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं ये वाले। अब मृच्छकटिका में जो नायक आए थे ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं? तो इनका जो संबंध है ये धीर प्रशांत जो प्रवृत्ति है इससे माना गया है। मृच्छकटिकम, और हमने जैसे पहले क्वेश्चन आया था उसमें ही पढ़ा था, तो 10 अंकों में है ये। शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है, नायिका इसमें बसंत सेन है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में है? उपलब्धि, त्रैगुण विप्रिय, उपादान ग्रहणम या फिर अनुमान? तो सत्कार्यवाद के साधक हेतु में से है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन सा है? यहाँ पर ये उपादान ग्रहण है। इसमें भी इनके लक्षण जो पूछे आ जाते हैं कई बार, तो इसमें आप एक श्लोक जो इसके माध्यम से बतलाया गया है, असदकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात्
शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतु में से माना गया है उपादान ग्रहण को। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में जो प्रधान की अनुपलब्धि का कारण है अभाव, सूक्ष्मता, ज्ञान या फिर अत्यधिक समीप्य है। तो सांख्य दर्शन में प्रधान की अनुपलब्धि का कारण कौन सा है, तो ये सूक्ष्मता जो है इसको माना गया है। यहाँ पर भी एक श्लोक है जिसके माध्यम से इनके बारे में बताया जाता है। सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि अभावात् कार्य तद उपलब्ध है महत् आदि तत् च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तो सांख्य दर्शन में प्रधान की उपलब्धि का जो यहाँ पर कारण है ये सूक्ष्मता को माना गया है और कपिल मुनि जैन का सांख्य दर्शन है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा संख्या मत में जो प्रकृति से व्यक्त, अव्यक्त, अव्यापी या अनेक क्या माना गया है प्रकृति को। तो प्रकृति संख्या मत में जो प्रकृति है इसको अव्यक्त माना गया है। यहाँ पर भी एक श्लोक है जिसके माध्यम से जिसको बतलाया गया है हेतुमद नित्यत्वम अपि सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अव्यम पर तंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो संख्या में प्रकृति जो इसको अव्यक्त कहा गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें आ जाता है संख्या मत में पुरुष है कर्म, भोक्ता, कर्ता या फिर जड़। तो पुरुष क्या है और इसमें जो पुरुष है इनको भोक्ता माना गया है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसमें भी एक श्लोक है जिसके माध्यम से बताया जाता है संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो इस प्रकार से संख्या मत में जो पुरुष है इनको भोक्ता माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा रचित है सांख्य कारिका। तो इनके अनुसार कैवल्य को पाए है भक्ति, कर्म, उपासना या फिर विवेक, ख्याति। सांख्य कारिका के अनुसार तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर विवेक जो ख्याति है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या मत में अंतःकरण है एक विध है, त्रिद्वि या त्रयोदश विध है। तो संख्या मत में अंतःकरण जो है इसको क्या माना गया है, तो संख्या मत में जो अंतःकरण है इसको माना गया है तीन प्रकार का त्रिविध। अब तीन कौन कौन से कई बार आ जाते हैं, तो जिसमें बुद्धि आ जाती है, बुद्धि, अहंकार, अहंकार मन, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, अहंकार मन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए बुद्धि, अहंकार और मन। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत के अनुसार अज्ञान है, ज्ञान का अभाव, ज्ञान विरोधी, असत या फिर सत। वेदांत सार के अनुसार, वेदांत जो है आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। अब इनके अनुसार अज्ञान है, ज्ञान को क्या माना गया है, तो इनको माना गया है ज्ञान विरोधी। और अज्ञान जो है ये दो प्रकार का होता है, समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कर्म इंद्रिय है चक्षु, श्रोत्र, त्वक या फिर वाक। तो कर्म इंद्रिया कौन सी हैं, कितनी होती है कर्म इंद्रिया, तो कर्म इंद्रिय की जो संख्या है ये 5 होती है। 5 कौन कौन सी है, तो वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञान इंद्रिय हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। तो इस प्रकार से जो होती हैं। तो कर्मेंद्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अब कर्मेंद्र कौन सी है, तो ये वाक जो है इसको माना गया है। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। 5 ही वायु होती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और बुद्धि और मन को भी मिला ले तो ये 17 तत्वों से हमारे शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत का प्रयोजन है। वेदार्थ बोध है, प्रकृति पुरुष विवेक है, स्वरूप आनंद वाप्ति या फिर निर्वाण। तो वेदांत जो है वेदांत का प्रयोजन है। वेदांत का प्रयोजन जो यहाँ पर माना गया है स्वरूप आनंद वाप्ति को। और यहाँ पर भी जो एक श्लोक है इसके माध्यम से भी बतलाया जाता है प्रयोजनम तो तद ऐक्य परमेज्ञता ज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद वाप्ति ही चाहे।
तो वेदांत का प्रयोजन क्या है? स्वरूपानंद वाप्ति ही। इसके बाद आ जाता है वेदांत जो है इसका आधार है गीता, उपनिषद, महाभारत या फिर ऋग्वेद। तो वेदांत का आधार क्या है? और इसका आधार है उपनिषद। उप, नि और सदरली धातु जय से उपनिषद बना था। इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तर्क भाषा के अनुसार इंद्रियार्थ निष्कर्ष के प्रकार होते हैं। तो कितने होते हैं? 2, 4, 6, 7 इंद्रियार्थ निष्कर्ष के प्रकार, और ये माने गए हैं 6। सन्निकर्ष से आप समझ सकते हैं, वैसे नहीं आपको पता लगता है। तो सन्निकर्ष जो 6 होते हैं, संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्मेशवाय, समाय, समेशवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ये 6 होते हैं। नेक्स्ट है वेदांत सार के अनुसार तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, क्या एक महावाक्य है। इससे खंडार्थ का बोध कराती है। अभिधा, व्यंजना, जहत लक्षण है, जहत अजहत लक्षण। तो वेदांत सार जो है इसके अनुसार, अब इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें मानी गई है जहत अजहत लक्षण। और तत्त्वमसि महावाक्य जाए छांदोग्य उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वेदांत का मूलाधार, श्रुति, तर्क, स्मृति या फिर पुराण, किसको माना गया है? तो वेदांत का मूलाधार क्या है? और वेदांत का जो मूल आधार है ये श्रुति को माना गया है, जो ऑप्शन ए में दी गई है। लेकिन जो उपनिषद है इसको भी वेदांत का आधार बतलाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है तर्क भाषा के अनुसार कांड के प्रकार होते हैं। अब कांड के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तर्क भाषा किनके द्वारा रचित है? आचार्य जो केशव मिश्र है इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा। अब तर्क भाषा के अनुसार कारण जो है कितने होते हैं? तो 3 जो यहाँ पर कारण होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अब कौन कौन से होते हैं 3? समय, असमय और निमित्त कारण। इसी क्वेश्चन को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में ये मिल जाएगा। तो कारण का क्वेश्चन है 3 होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है न्याय दर्शन के अनुसार पट का असमय कारण क्या है? पट रूप है, तंतुओं का संयोग है, तंतु है या फिर तूरी है। तो न्याय दर्शन जो इसके अनुसार पट का असमय कारण क्या है? और इनके अनुसार जो है तंतुओं का जो संयोग है इसको माना गया है। यद समय कारणम प्रत्यासनम अवधि समार्थ्यम तत् असमय कारणम। तो ये असमय कारण की परिभाषा है, कई बार आ जाती है एग्जाम में। यद समय कारणम प्रत्यासनम अवधि समार्थ्यम तत् असमय कारणम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा त्रोटक से। अब एक त्रोटक है इनमें, कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो त्रोटक है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, विक्रम और उर्वशी, महर्षि कालिदास द्वारा जो रचित है, तो ये त्रोटक है और 5 त्रोटकों में है। इसमें विक्रम और उर्वशी जो है इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। मालती माधव ये 10 अंकों का है प्रकरण है, और ये कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा रचित है, जो षट्टक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? षट्टक का उदाहरण है, और 4 इसमें षट्टक है, नाटिका है ये। और रत्नावली नाटिका है। ये नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं, श्री हरिजन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है मालती माधव, इसके लेखक कौन है? शूद्रक, भास, भगवती या फिर भट्टनारायण। तो इसके कौन है रचिता? और मालती माधव के जो है ये भगवती जो है इनको माना गया है, और करुणस का कवि इनको माना जाता है। तो 10 अंकों में है ये, कई बार आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यम से वर मांगा था, पुत्र प्राप्ति का, स्वर्ग की प्राप्ति, राज्य का, देवताओं का, पितृपरितोष, यज्ञ विद्या का ज्ञान और आत्मज्ञान। तो कठोपनिषद में नचिकेता ने जो वर मांगे थे, 3 वर मांगे थे इन्होंने। तो जिसमें सबसे पहला जो था वो पितृपरितोष था। कौन सा था? पितृपरितोष सबसे पहले नंबर का था।
दूसरा जो था ये यज विद्या का ज्ञान था, और जो तीसरे नंबर का था ये आत्मा का ज्ञान था। तो ये तीन जो है यहाँ पर इन्होंने माने थे, पहला पितृ परिदोष, दूसरा यज विद्या का ज्ञान और तीसरा था आत्मा का ज्ञान। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो ये 3 बार मांगे थे, कई बार जाए कि एग्जाम में आया हुआ था कि इन्होंने जो नचिकेता ने जो M से बार मांगे थे तो इनकी संख्या कितनी थी, तो ये 3 थे ये वाले। इसके बाद आ जाता है कठोपनिषद में श्रृंगार का अर्थ है प्रज्वलित माला, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला या अकुंठित क्रम में गति से। श्रृंगार का मतलब क्या है यहाँ पर? अब इसका जो अर्थ है यहाँ पर अकुंठित क्रममयी गति से, जो कठोपनिषद है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो अकुत्सित क्रममयी गति जो होती है इसको कठोपनिषद में श्रृंगार कहा जाता है, श्रृंगार। नेक्स्ट है भाषा के आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत यही भाग आता है ग्रीक, योगात्मक, तोकारियन या फिर भातीरानी। तो भाषा के आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत अब इनमें कौन सा ही भाग आता है? तो इनके अंतर्गत जो आएगा इसमें योगात्मक आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अर्थ परिवर्तन की दिशा है, अर्थ विस्तार, नम्रता प्रदर्शन, विस्मीकरण या कोई सभी नहीं। तो जो अर्थ परिवर्तन है इसकी दिशा है, अब इसकी जो दिशा है यहाँ पर ये विस्मीकरण जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। कंठ मतलब गला, तो कौन सा उच्चारण होता है यहाँ पर? अ को ह विसर्जनाम कंठ, अ क्वर्ग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण होगा हमारे कंठ से होगा, तो जिसमें ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। इस जो है नाम तालु होता है, ऋतुषा नाम मूर्धा, धरितुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्टम, ए दैतव कंठ तालु, ओ दैतव कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम। तो इस प्रकार से जाइए उच्चारण स्थान होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से अच संधि है। अब अच संधि का उदाहरण है कौन सा? 3 संधियाँ होती हैं। सबसे पहले नंबर की अच संधि जिसे स्वर संधि कह देते हैं, उसके बाद हल संधि होती है, हल जिसे व्यंजन संधि कह देते हैं, और तीसरे नंबर की होती है विसर्ग संधि। तो अच, हल और विसर्ग या स्वर व्यंजन विसर्ग, तो इस प्रकार की 3 संधियाँ होती हैं। तो ये स्वर संधि जो है इसका उदाहरण कौन सा है? अब इसका जो उदाहरण है यहाँ पर कौन सा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, तो पौ का है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? तो पौ प्लस में अ का है, औ जो है औ को क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। एच और अवयव है जो सूत्र है इसके द्वारा, तो अच संधि के अंतर्गत ही आता है। और शिवोच्चर्य है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? शिवस प्लस में आचार्य है, शिवस प्लस में आचार्य है, विसर्ग संधि में आ जाएगा। इसी प्रकार से तट्टिका है, इसका जब हम बनाएंगे तो तत् प्लस में टीका, तो ये वाला इसका संधि विच्छेद होगा। और इसी प्रकार से विष्णु है, इसका कौन सा बनेगा? इसका बन जाएगा विष प्लस में नहा, विष्णु व्यंजन संधि अर्थात फल संधि जा उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर स्वर का पूछा गया था ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। राजपुरुष है, पितरौ, पीताम्बर है या फिर नीलोत्पलम। अब द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो पितरौ जो आया है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। एक से इतरेतर, समाहार और एक से द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास होता है जहाँ पर 2 अलग अलग हों, जैसे शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं। समाहार का मतलब है समूह का बोध हो जहाँ पर, जैसे पाणिपाद में है। और एक शेष द्वंद्व समास होता है जिसमें अकेला ही शेष बचता हो, जैसे पितरौ है, माता च पिता च।
तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में कृदंत है। अब ये कौन सा है, कुंभकार है, पूर्व व्यक्ति या फिर वैदिक है, और इसमें जो है माना गया है कुंभकार है। तो कुंभम कृति कुंभकार है, तो उपद तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत ये आ जाता है, और कृदंत का उदाहरण है क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय लगा होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अभि एवं नि उपसर्गपूर्वक विष धातु के योग में कौन सी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक सूत्र आता है अभिनिविष्च, अभिनिविष्च, ये वाला अभिनिविष्च, ये वाला ये सूत्र आता है। तो अभी सुर में लगा होगा नि या विष धातु, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। अब यो नि उपसर्ग एक साथ लगे हों और क्रिया के अर्थ में हो तो क्रिया के आधार की क्रम संज्ञा होगी और क्रमणीय द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सहज सन्मार्गम अभिनिवेशते, तो इस प्रकार से है ये द्वितीय विभक्ति में। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।